मैं इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कुजी, मैं आपके पास आऊंगी और ये बड़ी खबर जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें। ट्रस्ट की बैठक में शामिल संतों का कहना है कि इस कांड की वजह से आस्था को ठेस पहुंची है और जाहिर सी बात है हिंदुओं के लिए एक बड़ा आंदोलन, बरसों का इंतजार और उसके बाद रामलला टेंट से अपने मंदिर में पहुंचे और मंदिर में चढ़ावा जब व्यक्ति देता है तो वो अपनी आस्था के साथ देता है और उसको ऐसा लगता है कि ये ईश्वर तक पहुंचेगा, ईश्वर के मंदिर के काम में लगेगा और अगर वो पैसा गायब हो जाता है तो ये जो आस्था को ठेस पहुंची है, इसी का जिक्र इस समय इस बैठक में मौजूद संत भी कर रहे हैं। अक्कू श्रीवास्तव, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी और जाहिर सी बात है जो जिक्र हम और आप कर रहे हैं, आस्था को ठेस पहुंची है लोगों का। आप समझ सकते हैं, मंदिर में आप भी हिंदू हैं, जब हम मंदिर में चढ़ावा देते हैं तो इस नियत से, इस भावना से देते हैं कि ये ईश्वर के किसी छोटे से काम आ पाएगा, हम तो किस लायक है ईश्वर को कुछ देने के, लेकिन इससे कुछ होगा। अगर वो कुछ होने का जो विश्वास है वही टूट जाए भक्त की जिंदगी से तो फिर क्या कहा जाए। मंदिर निर्माण के कार्य में जिस करोड़पति ने करोड़ रुपया दिया होगा और जिस मजदूर ने 5 रुपया भी दिया होगा, उस मजदूर का रुपया ज्यादा स्वीकार्य होगा, ज्यादा बड़े काम का माना जाएगा, क्योंकि उसने अपना खून पसीना काट के दिया है। तो उसकी आस्था को मजबूत रखने के लिए, और ये आस्था सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये आस्था मंदिर तक ही नहीं है, ये आस्था बिल्कुल हिंदू धर्म तक है, सनातन धर्म तक है और फिर उसके आगे देश तक है, राष्ट्र रक्षा तक है और कहीं ना कहीं फिर पार्टी और बाकी लोग हैं। तो इसलिए आज की बैठक के नतीजे इतने ज्यादा कारगर साबित होते हुए दिखेंगे, जिसमें हम सबको लगेगा कि हाँ, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है और ठीक कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है, इस पर देखना होगा। महन सुधीर जी, ये जब जो कुछ चल रहा है, ये क्या सारा का सारा ठीकरा सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की जिम्मेदारी पर तय कर दिया जाएगा, या आपको लग रहा है कि इसके जो प्रभाव है वो सत्ता के गलियारों तक पहुंचेंगे, क्योंकि विपक्ष बहुत हमलावर है? ऐसा है कि विपक्ष की भूमिका जिस तरह से ये बात को उछाली जा रही है, देखिए हम लोग जो थे वो वफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी थे और उसके बाद में 2 हमारी और मीटिंग भी दिल्ली में हो गई थी 3 महीने पहले जी। जब ये FCRA का सब्जेक्ट आया था, उसी समय एक बात हमारे सामने आई थी कि इस तरह से हिंदू धर्म के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन और बहुत बड़ी मात्रा में ये बातों को उछाला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे राम मंदिर का इशू हो गया, कल जो है इन्होंने जो है और 2 मंदिरों की बात निकाली और दिग्विजय सिंह ने परसों के दिन संघ के ऊपर एलिगेशन लगाए कि भाई उज्जैन में मंदिर के बगल में ही RSS ने जगह ले ली। तो ये लगता है एक षड्यंत्र तो है ही है, गलती हुई है, पैसा चोरी हुआ है, उसको शासन होना ही होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये चीजों को उछाला जा रहा है, सनातन धर्म के ऊपर एक अटैक करने का, वेटिकन सिटी का जो प्लान है, मुस्लिम मुल्लाओं का जो प्लान है, कांग्रेस का है और लोगों का है, तो ये छिपाया नहीं जा रहा है, ये अभी पॉलिटिकल मोटिव हो गया। ठीक है, मतलब आपको ये पूरा मुद्दा जो है वो राजनीतिक बनता दिखाई दे रहा है। मैं विक्रमादित्य जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले फील्ड का रुख करना जरूरी है, जहां पर जी न्यूज संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव मौजूद है। प्रीति, मैं चाहती हूँ आप कुछ तस्वीरें भी दिखाएं और प्रीति से हमारा संपर्क टूट गया। विक्रमादित्य जी, क्या ये पूरा का पूरा मसला जो है, जो आस्था का मसला है, अब आप इसका राजनीतिकरण देख रहे हैं और क्या सवाल पूछना भी अब अपराध है? नहीं, सवाल डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में पूछना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, राम गोपाल जी आते हैं और कहते हैं 20,000 करोड़ का घोटाला हो गया, प्रियंका गांधी आती हैं कहते हैं 2,000 करोड़ का घोटाला हो गया, उसके बाद केजरीवाल साहब आते हैं कहते हैं 200 करोड़ का घोटाला हो गया। लगातार कोई कह रहा है मेरा वहां कौआ चुरा लिया गया है, कोई कह रहा है रामचरितमानस वहां स्वर्ण की जो दी, सबकी सब चीजें वहीं विद्यमान है। आज आगे सामने जो काक बिशुंडी जिन्होंने स्वर्ण प्रतिमा दी थी, एक चीज वहां से नहीं जा सकती है। कुछ छोटे चोर अगर वहां एकत्र हो गए तो पूरी व्यवस्थाओं को आपने कर दिया। आज जांच होने के लिए सामने तथ्य सामने आएंगे, चिंता ना करें, सत्य कभी छुपता नहीं है। मांडूक्य उपनिषद का है, जो है सत्य हमेशा विजय की तरफ जाता है। मांडूक्य उपनिषद इस बात को कहता है ना कि जिस प्रकार से सत्य की हमेशा विजयी होगी, सत्य की जय होगी, सत्य सामने आएगा, सत्य छुप नहीं सकता। और राम के काम में जो वहां लोग विद्यमान है ट्रस्ट में, वो एक से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और आज उन्होंने अपनी गरिमा को देखते हुए, अपने पद को देखते हुए वहां पर सबसे पहले
पहले इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? 20 दिन पहले लोग हंगामा मचा रहे थे, कोई नहीं देगा, सब लिपापोती होगी, एक एक चोर पकड़ा जाएगा। और इतना बड़ा कार्य नहीं है कि जिस प्रकार से ये लोग प्रलाप कर रहे हैं, पूरी साजिश है, पूरा का पूरा राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। विधर्मी जहां एकत्र हो गए हैं, लेकिन सत्य झुकेगा नहीं, सत्य सामने आएगा। और जो सनातन की पद्धति है, जो गलत है, उसको हमेशा सनातन विरोध करता आया है। रावण को हम ही फूंक के आते हैं, 10 लाख वर्ष से हम ही फूंक रहे हैं, क्योंकि उसने जो पाप किया था वो जघन्य पाप था। आज भी जिन लोगों ने राम मंदिर में सेंध लगाने का प्रयास किया है, राम मंदिर के धन को चुराने का प्रयास किया है, वो पापी हैं, पापी रहेंगे। धर्म के अनुसार